कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विभिन्न चुनावी राज्यों में लगातार दौरा बीजेपी की आक्रामक चुनावी तैयारी का संकेत दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अहम बदलाव करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका गांधी को असम विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर किए जाने का आरोप लगाते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। पार्टी का दावा है कि ये आंदोलन काम के अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित मनरेगा श्रमिकों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का प्रयास है। कांग्रेस लगातार बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार विदेश यात्रा पर चले जा रहे हैं, जिसको लेकर उन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी ने राहुल गांधी को भारत के इतिहास में सबसे अधिक विदेश यात्रा करने वाला विपक्ष का नेता बताकर उन पर मजाक उड़ाया और कांग्रेस से पूछा कि उन्हें इतनी बार विदेश यात्रा का निमंत्रण कौन देता है, जबकि उनकी राज्य सरकारें भी अपने कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति की मांग शायद ही करती है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने उनकी विदेश यात्राओं को भारत विरोधी ताकतों से जुड़ने और सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उनके बयानों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मलेशिया, कंबोडिया और जर्मनी की हालिया यात्राओं के बाद अब वो वियतनाम गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि राहुल गांधी को उनकी पिछली विदेश यात्राओं की तरह ही कुछ भारत विरोधी हस्तियों द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कॉलेज और विश्वविद्यालय भी लोकसभा में नेता को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं करते हैं, तो फिर वो कौन है जो उन्हें बार बार विभिन्न देशों की यात्रा करने और भारत की आलोचना करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजनेताओं के साथ हुई मुलाकात की पुरानी तस्वीर भी साझा की है। वहीं बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली चिट्ठियां और बयान सामने आते हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि राहुल गांधी किन लोगों से मिलते हैं और वे क्या बातें करते हैं, जिससे विदेशी नेता भारत के मामलों में टिप्पणी करने लगते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर जो बयान देते हैं उसको लेकर वो विवादों में घिर जाते हैं। कुछ मामलों को लेकर तो वो कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले को लेकर दाखिल रिवीजन अर्जी पर शनिवार को सुनवाई टल गई। सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव होने के कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। 17 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ एमपी एमएलए की कोर्ट ने वादी की अर्जी खारिज कर दी थी। आरोप है कि पिछले वर्ष सितंबर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी? उनके इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें